तो अंकित जी एक बात बताइए कि आखिरकार ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसे बेस्ट गिफ्ट क्यों बोला जाता है लड़कियों के लिए। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर जो भी आपके सवाल है ना, आप खुल के पूछिए। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है बेसिकली भारत सरकार की एक स्कीम है और ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। यानी जिनके भी घर में बिटिया का जन्म होता है, उस बिटिया के भविष्य के लिए, उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए आप एक सरकारी अकाउंट खोलते हो। उस अकाउंट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हो। उस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि वो अकाउंट आप खुलवा कहीं से भी सकते हो। आप चाहे तो एसबीआई में जाके खोलो, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में जाके खोलो, कहीं से मर्जी जाके खोलो, लेकिन वो अकाउंट है भारत सरकार का। यानी आपका जो भी पैसा है वो भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। यानी एक तरह से आप ये समझो कि आपका पैसा 101% सुरक्षित है। दूसरी अच्छी बात कि आज की डेट में जो हम पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, है ना, या अलग अलग और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप आरडी में धीरे धीरे हर महीने पैसा जमा करते हो, उन सबसे ये अकाउंट जो है मच बेटर हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार का अकाउंट है। पहली चीज तो 101% सेफ है। दूसरी चीज, इस पे जो ब्याज मिलता है वो 8.2% का मिलता है। आज की डेट में जब हम एफडी करते हैं तो हमारे को लगभग 6.25% के ब्याज रह गए, 6.5%। यहाँ 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर अंकित जी आज के टाइम में म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं, अब तो सारे के लोग अवेयर हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर भी, तो वहाँ पे सुनते हैं हम कि आपकी वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे आपने बोला कि म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न देता है। तो उसके कंपैरिजन में हम देखें तो फिर ये स्कीम थोड़ी सी लो लगती है। पिछले 1.5 साल में सेंसेक्स ने 0% का रिटर्न डिलीवर किया है। बट सर है तो लॉन्ग टर्म ना। अब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 2 साल बाद निकलवा लोगे। म्यूचुअल फंड भी वही है, वो लॉन्ग टर्म में है। सेंसेक्स आपको भी पता है, काम धंधे सबके चलेंगे, सेंसेक्स बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों का कंपेयर देखोगे तो सुकन्या समृद्धि जो योजना है वो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। म्यूचुअल फंड आपको पता है कि 10 से 12% तो इजिली ब्रेक कर ही देगा। तो फिर क्यों ना लोग सुकन्या की जगह म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। चलो, अब पहली चीज तो ये 8% का नहीं 8.2% का रिटर्न देती है, ठीक है, थोड़ा सा फिर कई बार लोगों को गलत लगता है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि क्यों म्यूचुअल फंड को प्रेफर करें। अब एक चीज समझना, आप अपनी बिटिया के गोल के लिए पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, और ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया एक सी नहीं है, ठीक है। किसी को रिस्क लेना अच्छा लगता है। अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तो आप इजीली रिस्क लोगे, लेकिन बहुत सी दुनिया कंजर्वेटिव भी तो है। हर किसी को थोड़ी ना रिस्क लेना अच्छा लगता है। अब कोई रिटायर्ड इंसान है, वो थोड़ी अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल देगा। अब आप अपनी बिटिया के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो मैं गोल सोच रहा हूं, कि मैं जो सोच रहा हूं कि उसको अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, उसको उसकी शादी में मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप ऐसी जगह पे ही तो पैसे को इन्वेस्ट करोगे जो 101% मेरे को रिटर्न देगा ही देगा। उसमें रिस्क नहीं जुड़ा हुआ। आप समझो बात को, म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकता है कि आपको 20% का रिटर्न मिल जाए। देखो, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे फिर कहानी ही खत्म हो जाती है, ठीक है। जब कोविड आया था तब म्यूचुअल फंड्स माइनस में गए थे। उस टाइम पे सुकन्या का जो प्रॉमिस सरकार ने किया वो तो उसी परसेंटेज से ही ग्रो कर रही थी ना। अगर आप एफडी को, फिर ऐसे तो बैंकों के अंदर आप एफडी भी बंद ही करा दो। हाँ, लोग बैंकों के अंदर आज की डेट में करोड़ों लोग एफडी करते हैं। आप सबको जाके ये कह दो कि म्यूचुअल फंड ही खोल लो जी। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, 25% स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आर एसोसिएटेड विद रिस्क ऑल्सो। ये चीज भी तो आप समझाओ। आप एक चीज समझो, आप ये कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड खोल लो, फिर म्यूचुअल फंड खोलने पे आएंगे तो फिर आप कहोगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करना या इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना। यार ये तो 11-12% का रिटर्न देते हैं। आप एक काम करो यार, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप तो 25-26-30% का रिटर्न देते हैं। देखो, फिर वहां रिस्क भी तो जुड़ा हुआ है ना। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो टॉपिक ही खत्म हो गया, फिर तो सारी चीज खत्म होगी। तो इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार की स्कीम है। अगर मैं अपनी बिटिया के भविष्य के लिए कुछ सोच रहा हूं तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, दूसरे गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप ये सोचो कि मेरे को आज से 10 साल के बाद अपना मकान चाहिए, मिल गया तो ठीक, नहीं बना उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो कोई बात नहीं, लेकिन बिटिया की पढ़ाई होगी या नहीं होगी
इसके ऊपर थोड़ी मैं रिस्क ले सकता हूँ। बिटिया की अच्छी शादी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर थोड़ी ना मैं गेम खेल सकता हूँ। मतलब कुल मिला के पैसों की डाइवर्सिफिकेशन होनी Yes. म्यूचुअल फंड में भी डालो, बिल्कुल। प्लस अपने गर्ल चाइल्ड का जो भी है अपना फ्यूचर पहले सिक्योर करो। Yes. तो अलग अलग जगह, मतलब एफडी का अपना रोल है कि इमरजेंसी में किसी को पैसे Exactly. चाहिए तो फटाफट इंस्टेंट एफडी ब्रेक हो जाएगी, म्यूचुअल फंड 1 से 2 दिन ले लेगा पैसे आने में। तो मतलब हर चीज का अपना अपना एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो अपने जो भी पैसों की डाइवर्सिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग करो। Yes. तो सर एक चीज बताइए, जो गर्ल चाइल्ड का सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, तो मतलब किस एज से खुलता है? देखो ये बहुत जरूरी चीज आपने पूछी, क्योंकि पहले इस स्कीम के फीचर्स हमें पता होने चाहिए। देखो जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो अकाउंट कोई भी परिवार खोल सकता है अपनी बिटिया के नाम पे, ठीक है जी। अच्छा, इनिशियली जब आप अकाउंट खोलोगे तो पेरेंट्स एज अ गार्जियन का काम करेंगे, हर जगह पेरेंट्स के सिग्नेचर चलेंगे। मिनिमम जो एज गर्ल चाइल्ड की है वो 1 दिन होनी चाहिए, ठीक है सॉरी और मैक्सिमम जो एज गर्ल चाइल्ड की है वो 10 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी घर में जो बिटिया है उसकी उम्र 11 साल हो गई है, तब आप जाकर के ये नहीं कह सकते कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलना चाहता हूं, फिर अलाउड नहीं है। यानी 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 10 साल तक की जो गर्ल चाइल्ड है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकती है। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं स्कीम के बारे में बता देता हूं, फिर जो आपकी क्वेश्चन है वो आप पूछ लेना। दूसरी बात, 1 दिन से लेकर 10 साल तक की बिटिया खोल सकती है। स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रिटर्न जो है 8.2% का भारत सरकार देती है स्कीम के ऊपर। 21 सालों की ये स्कीम है, लंबी स्कीम है, तो हमारा अच्छा खासा पैसा इसके अंदर जुड़ जाता है। और ये एक ऐसी गुल्लक है जिसको हम बीच में तोड़ नहीं सकते, ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गई, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन दूसरे रीजंस होने चाहिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि आपको कुछ गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। लेकिन पढ़ाई, बेटी की शादी, ये बहुत इमोशनल चीजें हैं और जरूरी चीजें हैं, इसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना। अब 21 सालों की ये स्कीम है जिसमें 15 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे, 15 सालों तक आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है। फिर 15 साल से लेकर के अगले जो 6 साल है उसमें आपको कोई नया पैसा नहीं डालना, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 21 सालों की ये स्कीम है। शुरू के 15 साल आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर 15 से लेकर के जो 21वां ईयर है यानी अगले जो 6 साल है उसमें कोई पैसा आपको नया इन्वेस्ट नहीं करना। जो अभी तक आप इन्वेस्ट कर चुके हो उस पे आपको जो भी नया ब्याज बनेगा वो जुड़ता जाएगा, और 21 साल के बाद जो भी पैसा आपका होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ ये स्कीम आती है, यानी जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेक्शन 80C, अब खैर पुराने टैक्स स्लैब्स तो खत्म हो गए, नए के हिसाब से पहले एग्जेम्पशन का कोई बेनिफिट है नहीं है, क्योंकि अब 80C को कोई यूज करता नहीं है। अगर कोई पुरानी टैक्स रिजीम को यूज करता है तो 80C के हिसाब से टैक्स बेनिफिट है। जो आपका पैसा ग्रो कर रहा है उस पे तो सबको ही टैक्स बेनिफिट है, चाहे नई रिजीम हो चाहे पुरानी हो। और मैच्योरिटी में जो आपको पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री मिलेगा, यानी ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ जो है ये स्कीम आती है। अभी तक आपने जो बोला इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बोला कि 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकती है। मान लो किसी का बच्चा 11 साल का हो गया, उसने वीडियो आज ही देखी, तो उस केस में वो क्या करे अपनी गुड़िया के भविष्य के? देखो पहली बात तो वो अकाउंट नहीं खोल सकते, उस बात पे भी आऊंगा कि वो भविष्य में और क्या कर सकता है। बट एक पॉइंट और है जो मेरा मिस हो गया, सुकन्या अकाउंट में ये चीज हमने डिस्कस करी कि 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की बिटिया खोल सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी बिटिया अभी मान लो 1 दिन से लेकर के हद से हद 4 साल के बीच में, 4 या मैक्स टू मैक्स 5 साल तक, तब ही खोलने का फायदा है। क्योंकि रीजन क्या है, 21 साल की स्कीम है। मान लो किसी की गर्ल चाइल्ड 10 साल की होगी, ठीक है, आज वो 10 साल की है, 21 साल और लगेंगे इस स्कीम को मैच्योर होने में, यानी जब गर्ल चाइल्ड 31 ईयर्स की हो जाएगी तब जाके ये मैच्योर होगी। और 31 की ईयर्स में तो उसकी शादी भी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। करेक्ट बात है। अगर किसी की गर्ल चाइल्ड आज 10 साल की है, वो इस स्कीम को खोलता है तो इस स्कीम को मैच्योर होने में अगले 21 साल लगेंगे। गर्ल चाइल्ड की एज हो गई 31 साल की, उस टाइम तो उसकी भी शादी होगी और उसके भी बच्चे हो चुके हैं, तब आपकी स्कीम मैच्योर होगी। मान लो आपने पूरी शिद्दत से हर साल पूरा पैसा डाला, मतलब 70-1 लाख रुपया आपके पास इकट्ठा हो गया। अब 70 लाख रुपया अब जा करके अपने सन इन लोगों को तो दोगे नहीं। स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था कि गर्ल चाइल्ड की हम अच्छी पढ़ाई करा सकें, गर्ल चाइल्ड की जो है हम शादी कर सकें, हमें कोई दिक्कत ना है, राइट। लेकिन शादी भी होगी, पढ़ाई भी होगी, ये पैसा काम ही नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूं, मान लो किसी की गर्ल चाइल्ड लेट अस सपोज 2 साल की है, वो इस स्कीम को खोलता है, 21 साल लगे,
23 साल की जब गर्ल चाइल्ड होगी स्कीम मैच्योर होगी, गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, शादी वादी में दिक्कत नहीं होगी, मान लो बहुत अच्छी है और आगे फॉरेन जाना है या ज्यादा पढ़ाई करनी है, तब पैसा काम आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई, अगर किसी की न्यूली बोर्न गर्ल चाइल्ड है, आंख बंद करके खोलो, 1-1.5-2 साल की है, बढ़िया से खोलो, लेकिन ज्यादा एज हो रही है, क्योंकि देखो पढ़ाई का खर्चा कब आएगा, जब आप 18 साल के होगे, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे, 22 साल तक ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, 22 साल में ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद अगर किसी को बाहर जाना है या फिर यहां से कोई मास्टर्स करनी है, इनका मेन एक्सपेंस है। तो 22 साल की उम्र में आज की डेट में हमारे मेन खर्चे शुरू होते हैं पढ़ाई के, ठीक है, राइट। और फिर 27-28 साल में शादियों का भी, गर्ल की चाइल्ड की शादी है तो उसका भी बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है। तो इस उद्देश्य से आप इस स्कीम को खोलो। अब आपके सवाल पे आता हूं कि मान लो अगर गर्ल चाइल्ड 11 साल की होगी तो क्या ऑप्शन है। देखो एक तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में रेगुलर SIPs को देख सकते हो। अब देखो म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसा नहीं कि हर जगह ही रिस्क जुड़ा हुआ है, अगर आप स्मॉल कैप में जाओगे तो रिस्क है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरे को लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलना है तो मैं ब्लू चिप कंपनीज को चूज कर सकता हूं, यानी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूं, जैसे रिलायंस, टाटा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो मैं लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, या फिर मैं इंडेक्स फंड के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। जैसे जैसे सेंसेक्स ग्रो करेगा, जैसे जैसे सब इंडेक्स क्या है, एक तरह से रेप्लिका है, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है। तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो SIP टूटनी नहीं चाहिए। अगर 20 साल का गोल है और जो आपने टारगेट सेट कर दिया तो 20 साल तक वो गोल चलता रहना चाहिए। जो आपको ये है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो उस हिसाब से डिफाइन कर लो कि मैं कितने की SIP स्टार्ट करूं कि मेरा रिटर्न वहां तक पहुंच जाए। बीच में तोड़ोगे, हो सकता है मार्केट नीचे हो, आप नुकसान उठाए खड़े हो जाओ। तो लॉन्ग टर्म के लिए SIPs अच्छी चीज है, और उसमें बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप अप करनी पड़ेगी। स्टेप अप देखो फिर वो तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आज आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, भविष्य में कितना अफोर्ड कर सकते हो, वो तो अच्छी। देखो नहीं, मैं तोड़ने वाली बात पे कह रहा था, मगर लोगों का दिमाग होता है ना कि मतलब मार्केट डाउन चल रहा है, तोड़ लेते हैं, उस टाइम तोड़ो मत, स्टेप अप कर लो। मैं ये चीज कह रहा था। एग्जैक्टली। तो देखो वही चीज है कि स्टेप अप में तो फिर आप और पैसा डालोगे तो पैसा ग्रो करेगा। एक और ऑप्शन ये है कि आप PPF अकाउंट को भी कंसीडर कर सकते हो। मान लो किसी घर में बॉय चाइल्ड है, तो म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है हर किसी की रिस्क एबिलिटी के ऊपर, ठीक है जी। PPF अकाउंट जैसे सुकन्या तो लड़कियों के लिए ही हो गया, लेकिन अगर कोई बॉय है, बच्चा है, उसके लिए कुछ पैसा जोड़ना है तो PPF अकाउंट खोल सकते हो। जैसी सुकन्या सरकारी स्कीम है वैसे ही PPF भी सरकारी स्कीम है। सुकन्या 21 साल की स्कीम है, PPF 15 साल की स्कीम है। यहां पे आपको पैसा 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। हर साल जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पे सुकन्या में 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, PPF में 7.1% का मिलता है। इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन स्कीम का टाइम भी थोड़ा कम है। 21 साल थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है, 15 साल ठीक है, दोनों लॉन्ग टर्म स्कीम है, बट 15 साल ठीक है, ठीक है जी। बस उसमें 7.1% है, इसमें 8.2% है। सुकन्या की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट साल में करनी है आपको, वो 250 रुपए करनी है। एटलीस्ट साल में 250 रुपए तो इन्वेस्ट करनी ही है। ज्यादा से ज्यादा साल में आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो सुकन्या के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है, लाइक हर किसी घर में सबका माहौल सेम नहीं होता। किसी के घर 1 भाई बहन है, तो किसी के घर 3 बहनें भी हैं। Yes. मानो किसी के घर 3 बेटियां हो गई, तो क्या वो तीनों बेटियां अकाउंट खुलवा सकती हैं? सॉरी, तीनों नहीं खोल सकते। सुकन्या का रूल है कि पहली 2 गर्ल चाइल्ड आपके परिवार में है तो दोनों के लिए सुकन्या खोल सकते हो। अगर 3rd गर्ल चाइल्ड होगी तो सुकन्या नहीं खोल सकते। लेकिन पहली के लिए खोला, फिर सेकंड केस में ट्विन गर्ल चाइल्ड हो गई तो फिर दोनों के लिए खोल सकते हो। अदरवाइज घर में 2 ही गर्ल चाइल्ड के लिए आप सुकन्या अकाउंट खोल सकते हो। अगर किसी अगर ट्विन गर्ल चाइल्ड हो जाती है तो उसे एक ही कंसीडर किया जाएगा? एक नहीं, कंसीडर अलग अलग किया जाएगा, लेकिन फिर उस केस में तीनों गर्ल चाइल्ड के लिए अलग अलग सुकन्या खोल सकते हो। वो एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। और सर, जैसा कि आपने बताया था कि इसके अंदर 8.25% का रेट ऑफ 8.2% ओनली, 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग वही रहेगा कि मान लो कि आज किसी ने अकाउंट ये खुलवा लिया? इसका एक नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा। देखो अगर मान लो सुकन्या है, आज से 2014-15 की अगर हम बात करें, आई गेस है ना, तो उस टाइम पे सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है उस पे 9% के आसपास भी रिटर्न मिलते थे, ठीक है। लेकिन आज 8.2 हो गए। हो सकता है भविष्य में आज से 5 साल बाद डाउन द लाइन इसका इंटरेस्ट रेट घट के सरकार 6% कर दे। मान लो आज से समझो 11 साल के बाद इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट के लिए 10 साल और पड़े हैं स्कीम के अंदर, तो बचे हुए टेन्योर के लिए फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा जो उस टाइम सरकार करेगी। कल को हो सकता है बढ़ा भी दे सरकार,
9% कर दे तो फिर आपको ज्यादा मिलेगा। तो जो लेकिन एक चीज बताऊं, हमेशा एफडी से ज्यादा ही इसका इंटरेस्ट रहेगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप ये एज्यूम करो कि इसका 2% इंटरेस्ट हो जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफडी में 0% ब्याज मिले, एफडी से 2-1% ज्यादा ही चलेगा इसका इंटरेस्ट रेट। तो वो मार्केट की कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है सारा कुछ। ठीक है। और सर अभी आपने एक लाइन बोली थी कि आप शुरू से लेकर 15 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी के बचे हुए 6 साल तक पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। मतलब किसी का मन हो तब भी नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, वो रूल ही यही है कि 15 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे, जो 15 साल आप इन्वेस्ट करते हो उसमें हर साल आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहता है, ब्याज पे ब्याज तो मिलता ही रहेगा। 15 साल तक जो पैसा डाला, जो उस पे इंटरेस्ट कमाया, जो पैसा इकट्ठा हो गया 15 साल तक, मान लो किसी का 15 साल के बाद लेट अस सपोज उसने 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया 15 साल में, अब 20 लाख रुपया अगले 6 साल तक सरकार के पास पड़ा, जिसपे सरकार अगर आज के रेट के हिसाब से बात करें तो 8.2% का उसको इंटरेस्ट देगी। फिर जब 6 साल पूरे हो जाएंगे फिर सारा का सारा पैसा उसको वापस मिल जाएगा ब्याज के साथ। ठीक है। तो सर इसमें क्या हम हर महीने पैसे डाल सकते हैं, कभी मन किया? आपकी चॉइस है, आप आज 250 रुपए डाल दो, पूरे साल कुछ में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप 1.5 लाख रुपए डाल दो, फिर और तो डाल ही नहीं सकते। आज आप 10,000 डालो, अगले महीने फिर 10,000 डालो, आज सुबह 10,000 डालो, शाम को फिर 10,000 डाल दो। आपकी चॉइस है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और सर किसी को मान लो बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, लाइक कि मेरे घर मेरी गुड़िया है, अब मैंने उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिया, अब उस मतलब मेरे घर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, कुछ भी लगा लो जो भी है, तो मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं? इसमें कुछ एक कंडीशंस है। आपका क्वेश्चन है पार्शियल विड्रॉल और आपका क्वेश्चन है कि बीच में ही क्लोज करना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्कीम है, 21 सालों की ये स्कीम है। अब मान लो किसी को बीच में ही पैसा निकालना पड़ जाए, तो थोड़ा मैं ये लेकर के इसीलिए आया था कि अलग अलग कंडीशंस मैंने इसमें लिखी है, तो मैं समझाऊंगा। पहली कंडीशन है कि मैरिज हो गई, ठीक है जी। मैरिज अगर हो जाती है, मान लो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है जी, और गर्ल चाइल्ड की लेट अस सपोज एज जब 10 साल थी तब पेरेंट्स ने अकाउंट खोला। अब 18 साल की जब गर्ल चाइल्ड हो गई, एटलीस्ट 18 साल की, ठीक है, 18 साल या उसके बाद कभी भी। अब मान लो वैसे तो 10 साल की उम्र में अगर गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोला है तो ये अकाउंट कायदे से 31 साल में मैच्योर होएगा, जब वो गर्ल चाइल्ड 31 की होगी। लेकिन मान लो 18 के बाद जब लड़की बालिग हो जाएगी, 18, 19, 20, जब भी गर्ल चाइल्ड की शादी होती है, नॉट फॉर हायर एजुकेशन, शादी का अगर सिनेरियो आता है तो उस टाइम पे गर्ल चाइल्ड इस अकाउंट को बंद कर सकती है। कोई कंडीशन नहीं है, जितना मान लो स्कीम को खुले हुए 10 ही साल हुए हैं और 10 साल की गुड़िया थी तब खोला, 10 साल हो गए अकाउंट को, गुड़िया 20 साल की हो गई है, आप इसको बंद कर सकते हो अगर गर्ल चाइल्ड की शादी है। अगर मान लो किसी की गुड़िया 1 दिन की थी तब इस अकाउंट को खोला और गर्ल चाइल्ड कहती है 17 साल की उम्र में मेरी शादी है, स्कीम को 17 साल हो गए, बंद नहीं कर सकती क्योंकि बालिग होना जरूरी है। तो 18 साल के बाद आप कभी भी शादी अगर पर्पज है तो इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज ही कर सकते हो। ठीक है। दूसरा केस है कि अकाउंट होल्डर, मान लो जो गर्ल चाइल्ड है वो इस दुनिया में ही नहीं रहती, तो इमीडिएटली अकाउंट क्लोज हो गया। तीसरा है कि गर्ल चाइल्ड देश से बाहर चली जाती है और एनआरआई बन जाते हैं। जिस दिन गर्ल चाइल्ड एनआरआई बन गई, इमीडिएटली ये स्कीम बंद हो जाएगी, क्योंकि एनआरआई इस स्कीम को नहीं खोल सकते। अगर कोई एनआरआई गर्ल है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकती। ठीक है जी। एक और है कि अगर मान लो गार्जियन है, जो पेरेंट है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तब भी इमीडिएटली स्कीम को क्लोज किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये स्कीम खुले हुए एटलीस्ट 5 साल पूरे हो जाने चाहिए इस केस में। ठीक है। अगर गार्जियन पेरेंट वो नहीं रहता दुनिया में तो फिर स्कीम को इमीडिएटली बंद कर सकते हो, लेकिन 5 साल एटलीस्ट स्कीम को हो जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि मेडिकल इमरजेंसी अगर फैमिली में आ गई तो भी इमीडिएटली स्कीम को बंद किया जा सकता है। मेडिकल कंडीशन पेरेंट्स की नहीं काउंट होगी, गर्ल की अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ आ जाती है तब इमीडिएटली सारा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है रिपोर्ट्स दिखा के, लेकिन बशर्ते स्कीम एटलीस्ट 5 साल पुरानी होनी चाहिए इस केस में भी। और एक लास्ट कंडीशन है पार्शियल विड्रॉल की, अगर मान लो गर्ल चाइल्ड 18 साल से ऊपर हो जाती है लेकिन शादी नहीं है, अगर 18 साल से ऊपर शादी है तब तो आप स्कीम को बंद ही कर सकते हो पूरा का पूरा, लेकिन 18 साल से उसकी एज ऊपर होगी, कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, मन किया पैसा चाहिए तो 50% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, लेट्स सपोज सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया, 5 साल तक पैसे भी डाले, उसके बाद 6वें साल 7वें साल 8वें साल कुछ भी पैसा नहीं डाले, तो क्या वो अकाउंट चलता रहेगा या फिर वो बंद हो जाएगा? अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कोई चैलेंज नहीं है। मान लो आपने एक साल 250 रुपए भी नहीं डाले तो कोई बात नहीं, अगला साल जब आएगा तो 50 रुपए की सिर्फ पेनल्टी लगती है, अगले साल पिछले साल के 250 डाल देना, वो तो आपके खाते में ही जाएंगे।
50 रुपये पेनल्टी लगेगी और फिर अगले साल के 250 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर देना। यानी जिस साल अगर कुछ भी पैसा नहीं डाला तो अगले साल एटलीस्ट 250 तो डालना ही पड़ेगा और 50 रुपये की बस पेनल्टी लगती है, इतना सा होता है, फिर दोबारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको मतलब इसमें पैसे डालने के लिए क्या हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है कहीं कि से मर्जी अकाउंट से डालो। भी हो देखो जाता है? वैसे तो जैसे मैंने जब अपना अकाउंट खोला था तो एसबीआई से खोला था, तो एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग से आसानी से आप इजीली डाल सकते हो। इवन पासबुक भी मिलती है एसबीआई से। तो अगर मान लो कोई गांव में जैसे लोगों को शौक होता है थोड़ा सा पासबुक में ही सब एंट्रीज दिखनी चाहिए, करा सकते हो। वरना वैसे इंटरनेट बैंकिंग खोलोगे तो उसके अंदर भी सारी एंट्रीज आ जाती है कि आपने कब कितना पैसा डाला, कितना इंटरेस्ट आया, कितना आपका प्रिंसिपल हो चुका है, वो सारी चीजें शो करती है। बहुत इजी प्रोसेस। तो सर अभी तक जितना आपने बताया उस हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो मतलब हर चीज अच्छी नहीं होती, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स बस यही है कि देखो इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि आज 8.2% है तो फिक्स हो गया, पत्थर की लकीर नहीं है। कल को चेंज होगा तो चेंज माना जाएगा, हो सकता है बढ़ भी जाए घट भी जाए, बट एफडी से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। और इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हम ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डेवलप नहीं हो गए कि बैंक में पैसा रखने पे भी हमारे को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एफडीज पे भी ब्याज मिलते ही रहेंगे क्योंकि सरकारों को भी पैसों की जरूरत है और हम पैसा डालेंगे बैंकों में, एफडी से हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलने ही वाला है। एक चीज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि आज 8.2% है, कल को 6.2 तक चला जाए, 5.2 तक चला जाए डाउन द लाइन 10, 12, 15 साल के बाद, ठीक है जी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि इसका ये है कि जैसे ही गर्ल चाइल्ड 18 साल की होगी तो जो गार्जियन है, पेरेंट है, जब अकाउंट खुला था तो पेरेंट के सिग्नेचर हुए थे ना, ठीक है जी, पेरेंट्स के हाथ से सारी पावर चलेगी। जैसे ही गर्ल चाइल्ड 18 साल की होगी, 18 साल की होते ही गर्ल चाइल्ड अपने सिग्नेचर करेगी और चाहे सारा का सारा पैसा निकलवा ले कि मेरी मैरिज है, सारा पैसा निकालो। मैं 18 साल की होगी, 50% पेट्रोल चाहिए, सारा पैसा। वो एक कच्ची उम्र होती है, आप समझ रहे हो बात को। गर्ल चाइल्ड है 18 साल की, 20 साल कॉलेज में पढ़ रही है, भगवान ना करे कोई लड़का है जो उसको बहला फुसला ले या कुछ भी कर ले, लाइक उसे पता चल जाए, तो वो उसको पता हो कि मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए एक चुटकी बजाते ही आ सकते हैं, है ना। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है एटलीस्ट कि पेरेंट्स के हाथ में थोड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमने गर्ल चाइल्ड को इसलिए पावर दी है कि पेरेंट्स जो है, इंटेंशन ये थी गर्ल चाइल्ड के लिए करेंगे, अब जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, गर्ल चाइल्ड 18 की हो जाए, तो वो पैसा गर्ल चाइल्ड के अलावा कहीं दूसरे कामों में ना खर्च हो जाए, इसीलिए सरकार कहती है हमने पावर गर्ल चाइल्ड को दी। तो दोनों केस है, सरकार भी अपनी जगह ठीक है, अब सोचने वाले का अपना अपना नजरिया है। तो मेरा ये मानना है अगर आप खोलते हो तो आपने खोल लिया तो कोशिश करो कि गर्ल चाइल्ड को मत ही बताओ कि आपने अकाउंट खोल लिया, सबको बताओ। गर्ल चाइल्ड को थोड़ा बहुत आइडिया मत दो कि कितना इन्वेस्टमेंट है, बस इतना बता दो कि सुकन्या अकाउंट खोला हुआ है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो कहाँ खोला है थोड़ा बहुत देख लेना आप अपनी फैमिली की कंडीशंस के हिसाब से। बस एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है कि तो सर आपने अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना से सारी की सारी चीजें बता दी हैं। अब लास्ट में मेरे को सिर्फ आपसे सिर्फ 2 ही सवाल है। एक तो जो भी माता पिता इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि देखो जो आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, मान लो आपने सोचा है मेरे को 10,000 रुपये डालना है हर महीने तो उसको कंटिन्यू रखो, पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके ही जुड़ता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज 10,000 डाला फिर कल दूसरे खर्चे आ गए। एक फिक्स्ड अमाउंट समझो, यहां इन्वेस्टमेंट करो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, जरूरी नहीं कि सुकन्या में करो, आप म्यूचुअल फंड में करो, जहां आपका मन माने, ठीक है। बट इसको एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट मत लो। ऐसा मत करो कि सुकन्या के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और पैसा डाल रहे हो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, तो एक तो रिस्क नहीं एसोसिएटेड होना चाहिए, क्योंकि गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा ऐसा हो कि मौके पे आपके पास पैसा होना ही होना चाहिए। तो बाकी अच्छी स्कीम है, आप खोल सकते हो। ये नहीं खोलना चाहते तो पीपीएफ खोल सकते हो, 15 साल की स्कीम है। और बाकी अगर सुकन्या पीपीएफ दोनों नहीं खोलना चाहते तो फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड, इनके अंदर भी आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगेन, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्लीज या तो अपने दिमाग से करें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो जहां हमने बस टॉपिक को डिस्कस किया। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, हर कोई लड़कियों की बात करता है, सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए है, तो अगर कोई लड़का पैदा होता है, शादी तो उसकी भी होगी, एजुकेशन उसकी भी होगी, तो क्या लड़कों के लिए कोई स्कीम है? पीपीएफ खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, वो तो फिर अलग चीज हो गई। मतलब एज सच कोई लड़कों के लिए स्कीम नहीं है कोई? एज सच सरकार की कोई स्कीम नहीं है कि बेटे के ऊपर, वो तो सिर्फ ये गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है, क्योंकि रीजन इज कि मैरिज एक बर्डन है इंडिया के अंदर, शादी लड़की की करना है, तो उसके लिए पैसा जुड़ जाए, पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, एक साथ पैसा। ऐसा लड़कों के लिए कोई स्कीम नहीं है नाम से। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो फिर हजारों हैं देश के अंदर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब सारी की सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई। बाकी अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।